हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक मलयालम रोमांटिक मूवी जिसका नाम है क्वैब यानी कि हार्ट। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गोवा में रहने वाले कैल्पो से, जो दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। उसके पापा का एक कैफे था और जो कोई भी टूरिस्ट आते तो उनका गाइड बनकर पूरा गोवा वो उन्हें घुमाता था। एक रात कैल्पो कैफे का मेन डोर बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसके पापा सेइपू की फेवरेट टू व्हीलर चोरी हो जाती है। तो उनके कैफे में काम करने वाली हजुना आंटी कैल्पो को आकर डांटती है। कहती है कि साइपू तुम पर बहुत गुस्सा है, अगर बाइक लेकर नहीं आया तो घर के अंदर आना भी मत। कैल्पो समझ जाता है कि बाइक किसने चोरी की होगी, इसीलिए वो कबीर नाम के एक बंदे से मिलने जाता है। पहले कबीर बहुत नौटंकी कर रहा था, कह रहा था कि वो हज जाके आया है और उसने चोरी करना छोड़ दिया है। लेकिन काल्पो जैसे ही उसे मारने वाला था वो सच उगल देता है। जिसके बाद काल्पो बाइक लेकर कैफे चला आता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि काल्पो और सैपू की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। वो लोग बाप बेटे से ज्यादा दोस्त की तरह रहते हैं। कैल्पो की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो सैपू ने उसे माँ की कमी बिल्कुल भी खलने नहीं दी। तो बहुत ही लाड़ प्यार के साथ उसने उसे बड़ा किया था। तो माँ का जन्मदिन, उनकी एनिवर्सरी हर साल वो अपने माँ की कब्र के पास मनाते थे। तो यहाँ पे भी कैल्पो लेट आ जाता है। तो कैल्पो पापा से कहता है कि मुझे माँ से मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आना पड़ता, वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कैल्पो अपने दोस्तों के साथ बीच पर खेल रहा था और उसका टारगेट यही था कि किसी अमीर फॉरेन की लड़की को पटाकर उसके साथ फॉरेन में ही शिफ्ट हो जाना। इसीलिए वो हमेशा फॉरेनर्स लड़कियों के साथ ही घूमा करता था। एक दिन एक फॉरेनर के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो उसे पूरा गोवा घुमाता है। वो लड़की भी कैल्पो के साथ काफी अच्छी घुल मिल गई थी। उस लड़की के पापा करोड़पति थे, इसीलिए वो उस लड़की के साथ स्विस जाकर वहां पे शादी करने वाला था और वहां से बहुत सारा पैसा लाकर पापा का कर्जा चुकाकर एक बड़ा सा लाइट हाउस बनाने का उसका सपना था। लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बताता है कि अगले महीने उनकी शादी है। वो भी कैल्पो की तरह ही केरला का टूरिस्ट गाइड था। तो यहाँ पे कैल्पो का हार्ट ब्रेक हो जाता है। लेकिन उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके पड़ोस में रहने वाली रीजा आंटी से उसने बहुत से पैसे उधार ले लिए थे। अब उनकी बात करें तो पेशे से वो एक लॉयर है, बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करती है और अब तक अनमैरिड है। इसीलिए कैल्पो साइपू और रीजा का चक्कर चलाना चाहता था, लेकिन उन दोनों का ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं था। तभी कैल्पो के फ्रेंड को कॉल आता है कि एक पंछी को पकड़ने के 5,000 मिल रहे थे। इसीलिए कैल्पो अपने दो दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है। तभी एक लेडी वहां पर आकर बताती है कि वो लोग नए नए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए वो डर कर पेड़ पर जाकर बैठा है। अगर वो कुछ टाइम तक ऐसा ही बैठा रहेगा तो कोई आकर उसे मार देगा, इसीलिए उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाना होगा। इसीलिए ये बात सुनकर काल्पो पेड़ के डाली पर चढ़कर उस पंछी को पकड़ ही लेता है। तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम था थम्बी, वो भागते हुए उनके पास आती है और कैल्पो उसे देखता ही रह जाता है। तभी थम्पी के पापा आ जाते हैं। उन्हें देखकर थम्पी और उसकी मम्मी डर जाती है और वो वहां से घर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन कैल्पो थम्बी के चक्कर में पेड़ की डाली से नीचे गिर जाता है। फिर वो उस पंछी को लेकर अपने घर चला आता है, उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है और उसको बेचने की एड OLX पर डाल देता है। तभी अगले दिन वो दो लड़के तुम्बी को लेकर कैल्पो के पास आते हैं। तब कैल्पो वो पंछी तुम्बी को 5,000 में देने से मना करता है, क्योंकि उसे OLX पे 10,000 मिल रहे थे। लेकिन तुम्बी के पास तो सिर्फ 7,000 ही थे, पर उसके खातिर वो उसे नुकसान में तुम्बी को दे देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कैल्पो की फ्रेंड रीना तुम्बी और उसके दो दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए आई थी, लेकिन उनके आने तक टिकट्स फुल हो गई थी। तो कैल्पो अपनी 4 टिकट्स फ्री में उन चारों को दे देता है। ये देख के तुम्बी कैल्पो पे इम्प्रेस हो जाती है। फिर बाद में जब मूवी स्टार्ट होती है तो कुछ टाइम बाद थिएटर के अंदर कुछ गुंडे मूवी बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास टिकट्स थे लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो इसी बीच उन गुंडे और कैल्पो और उसके दोस्तों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पूरा शो ही कैंसिल हो जाता है। थिएटर का भी बहुत सारा नुकसान होता है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। तो यहाँ पे पुलिस कैल्पो को पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन तुम भी उन्हें रोक लेती है और असली गुंडों को पकड़वाती है। फिर बाद में जब वो घर पर जाती है तब उसके पापा घर में ही थे और वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे गई थी। तो रीना के साथ कॉलेज गई थी, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि तुम भी मूवी देखने के लिए थिएटर पे गई थी। इसीलिए वो ये सारा गुस्सा तुम्बी के माँ के ऊपर निकालते हैं। तुम तो बच्चलन थी ही,
तुम्हारी वजह से मेरी लड़की भी बिगड़ रही है, उसे संभाल के रखो। ये सब देख के तुम्बी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कैल्पो जब टूरिस्ट को हैंडलूम के बारे में बता रहा था, तभी वहां पे उसे रीना मिलती है और वो उसे तुम्बी के बारे में बताती है। तो कैल्पो उससे जाकर मिलता है और वो उसे थैंक यू कहता है। तो यहाँ पे कैल्पो और तुम्बी की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद कैल्पो तुम्बी को कॉलेज पर छोड़ता और वो जब भी फ्री होती तो उसके साथ गोवा में घूमने लगा। एक दिन रीना कैल्पो से कहती है कि उसे 2 टिकट चाहिए उत्तपालम जाने के लिए, क्योंकि तुम्बी के पापा आउट ऑफ स्टेशन है और वो उसका ननिहाल है। तो वो चुपके से नानी से मिलकर आना चाहती है। तो कैल्पो रीना से कहता है कि मैं तुम्बी के साथ चला जाऊंगा। तो अगले दिन कैल्पो 2 टिकट्स लेकर आता है, लेकिन उसे लेट उठने की आदत थी, जिसके कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। लेकिन किसी तरह से अगले स्टेशन तक बाइक भगाकर तुम्बी के साथ उसके नानी के घर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि तुम्बी की मम्मी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसकी जबरदस्ती शादी तुम्बी के पापा के साथ की गई थी। ये बात तुम्हारे पापा को पता थी, फिर भी उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। तो थोड़ा सा उन दोनों को संभाल लेना। तुम्बी के मम्मी की हालत नानी को पता नहीं थी, क्योंकि तुम्बी के पापा उन्हें नानी से मिलने ही नहीं देते थे। फिर जब नानी कैल्पो से मिलती है तो वो भी उसके साथ खुश थी। बाद में जब कैल्पो और तुम्बी ट्रेन से घर वापस आ रहे थे, तब वो उसे अपने मम्मी के बारे में बताता है और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो उसे छोड़कर कैल्पो तुम्बी के साथ यहाँ पर आया था। तो ये सब देखने के बाद तुम्बी को भी कैल्पो पसंद आ गया था और वो दोनों भी अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कैल्पो की ये सारी हरकतें देख के उसके पापा भी समझ गए थे कि कैल्पो प्यार में है, तो वो उसे कहते हैं कि अपने प्यार का इजहार जितनी जल्दी हो सके कर दो, कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए अगले दिन कैल्पो अपना हुलिया सुधार कर ढंग के कपड़े पहनकर तुम्बी से मिलने उसके कॉलेज पर जाता है। तब उसके कॉलेज में इवेंट चल रहा था और तुम्बी बहुत ही अच्छे से गेटअप में रेडी थी। तो फंक्शन की वजह से कैल्पो से बात नहीं कर पाता। दिन भर वेट करने के बाद फाइनली वो रात को मिलते हैं। तब तुम्बी कैल्पो के मुंह से डॉल्फिन बीच के बारे में सुनती है। तो उसे अब डॉल्फिन्स देखने थे, लेकिन डॉल्फिन्स देखने के लिए समुद्र के बहुत अंदर तक जाना पड़ता था। इसीलिए घर आकर वो अपने पापा से डॉल्फिन्स के बारे में पूछता है। तो ये सुनने के बाद उसके पापा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पे वो और उनकी वाइफ सनसेट के टाइम समुद्र के अंदर गए थे। तब उन्हें ऐसे ही डॉल्फिन्स दिखी थी। उनका कहना था कि 2 प्यार करने वाले लोग सनसेट के टाइम जब समुद्र में आते हैं तभी उन्हें डॉल्फिन्स दिखती है। यह सुनने के बाद अगले दिन कैल्पो तुम्बी को लेकर एक बोट वाले को किसी तरह से कन्विंस करके सनसेट के टाइम समुद्र के अंदर चले जाते हैं। बहुत अंदर जाने के बाद वो नाव वाला कहता है कि अब सिर्फ आधे घंटे का ही डीजल बचा है, हमें वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद थम्पी थोड़ी सी नाराज होती है, लेकिन तभी बोट हिलने लगती है और डॉल्फिन्स कूदते हुए उनके बोट के सामने आने लगते हैं और एक एक करके बहुत से डॉल्फिन्स आते हैं। उन्हें देख के कैल्पो और थम्पी बहुत ही खुश हो जाते हैं और फाइनली डॉल्फिन्स देखने की थम्पी की ख्वाहिश पूरी होती है। यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। एक दिन तुम्बी से मिलने कैल्पो चुपके से उसके घर पर चला जाता है और वहां पे वो दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहां पे तुम्बी की माँ आ जाती है और वो कैल्पो से कहती है कि मेरे शौहर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम तुम्बी को भूल जाओ। ये सुन के कैल्पो का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो घर न जाते हुए उनके एक फूड ट्रक में ही सो जाता है। फिर अगले दिन उसके पापा आकर उसे समझाते हैं कि प्यार करने वाले इतनी जल्दी हार नहीं माना करते, सीना चौड़ा करके जो कोई भी सिचुएशन आए उसे फेस करना होगा। तो पापा का मोटिवेशन लेकर कैल्पो तुम्बी से मिलने उसके कॉलेज पर जाता है, लेकिन उस दिन वो कॉलेज पर नहीं आई थी। तब रीना उसे समझा रही थी कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम उसे भूल जाओ। लेकिन फिर भी कैल्पो एक दिन तुम्बी से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं सीना ठोक के प्यार का ऐलान करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? लेकिन तुम्बी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए वो उसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद कैल्पो तुम्बी से मिलना बंद कर देता है। दोनों भी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक दिन कैल्पो की कजन गोवा घूमने के लिए उनके घर पर आई थी, तो कैल्पो उसे गोवा घुमा रहा था। तभी तुम्बी उसे देख लेती है और वो बहुत जेलस फील करती है, जिसके बाद वो कैल्पो को लेकर उसके घर पर आती है। उसे देखकर साइबू हजुना आंटी बहुत ही खुश होती है। उन्हें लग रहा था कि उनकी बहू ही उनके घर पर आई है। यहाँ से फिर से कैल्पो और तुम्बी की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो मेले में घूमती है। कैल्पो अपने सारे ड्रीम्स तुम्बी को बताता है। फिर एक दिन जब तुम्बी कैल्पो से बात कर रही थी, तभी उसकी बातें पापा सुन लेते हैं और वो उसे फोन मांगते हैं। तो फोन में डायल हिस्ट्री में सब जगह कैल्पो ही था, जिसका नाम उसने क्वैप करके लिखा था। तो उसके पापा समझ जाते हैं, इसीलिए वो तुम्बी के माँ के ऊपर जब हाथ उठाने ही वाले थे,
तो तुम्बी बीच में आकर उन्हें रोकती है, कहती है कि मुझे मारो, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन वो तुम्बी के ऊपर हाथ नहीं उठा पाते और कार लेकर कहीं चले जाते हैं। ये देख के तुम्बी भी ठान लेती है कि वो काल्पो के साथ चली जाएगी और शादी करके उसी के साथ रहेगी। इसीलिए वो काल्पो को कॉल करके बुलाती है। लेकिन जाते टाइम काल्पो एक गैंग के साथ टकराता है जिनके साथ थिएटर में झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए वो काल्पो को पीटने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी हाथापाई होती है, जिसके बाद काल्पो तुम्बी को लेकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन उनकी पुलिस कंप्लेंट हो गई थी, इसीलिए अगले दिन वो गुंडे कैल्पो और उसके दोस्त उसके पापा भी पुलिस स्टेशन में थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि तुम्बी के पापा इंस्पेक्टर है और इस पूरे पुलिस स्टेशन का चार्ज उन्हीं के पास था। तो यहाँ पे तुम्बी के पापा कैल्पो के पापा को केबिन के अंदर बुलाकर उन्हें बहुत पीटते हैं। अपने बेटे को काबू में रखो वरना मारा जाएगा, इस तरह से धमका कर वो सबको घर वापस भेज देते हैं। इसके बाद लॉयर रीजा आंटी तुम्बी के पापा जिनका नाम था सैफू उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही करप्ट ऑफिसर है। एक केस में फंसने की वजह से उनका ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है। उनका पॉलिटिकल नेटवर्क भी अच्छा है, इसीलिए कैल्पो और तुम्बी को हम थाईलैंड भेज देंगे, वहां पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कैल्पो थाईलैंड जाने की सारी तैयारी करता है। लेकिन तुम्बी के पापा कैल्पो और उसके दोस्तों को ड्रग स्मगलिंग के केस में फंसाकर उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं। ये बात सुनकर तुम्बी को बहुत बुरा लगता है। वो पापा से जाके कहती है कि प्लीज उन्हें छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। तब तुम्बी कहती है कि देखना तुम उन्हें छोड़ दोगे। ऐसा कह के वो अपने रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि लॉयर आंटी रीजा सब कुछ ट्राई कर रही थी ताकि कैल्पो और उसके दोस्तों के ऊपर लगाए गए चार्जेस हट सके। तभी उसे तुम्बी का कॉल आता है और वो उससे माफी मांग रही थी। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। ऐसा कहकर वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पे तुम्बी ने अपनी जान दे दी थी। तुम्बी को यह शहर पसंद आ गया था, इसीलिए उसकी माँ उसकी कब्र यहीं पे बनवाती है। कैल्पो को भी ये सब कुछ अब सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ और तुम्बी के पास चला जाएगा, जिसके लिए वो नाव में बैठ के पानी के अंदर कूद जाता है। तो सपने में वो देखता है कि वो तुम्बी से और माँ से मिल रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। यहाँ पे कैल्पो को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा से माफी मांगकर उनके गले लग जाता है। जिसके बाद एक एक करके सारे लोग उनसे गले लग रहे थे। तभी समुंदर से उड़ती हुई एक चीज आकर कैल्पो के हाथ पर बैठ जाती है। शायद यही तुम्बी होगी और इसी ट्रेजेडी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।